एक बार प्रेम से बोलिए बिहार बोर्ड के परीक्षा महाराज की जय। तो जी हाँ, आप सभी लोग को पता होगा कि जब आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो आप साथ में लेकर के जाइएगा अपना एडमिट कार्ड, लेकिन आपको वहां पे मिलेगा, देखिए क्या चीज, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, फिर उसके बाद जो है आपको ओमआर सीट दिया जाएगा, फिर वहां पे जो है अटेंडेंस सीट दिया जाएगा, उसके बाद जो है दूसरा का अटेंडेंस सीट मिलेगा आपको, उसके बाद जो है आप लोग को मिलेगा यहाँ पे आंसर सीट जो है लिखने के लिए मिलेगा, आंसर वाला जो कॉपी है ना जी वो लिखने के लिए मिलेगा। तो इन सबको जो है कैसे भरना है, इसको भरना हम जो है इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा ताकि परीक्षा में जो है होने वाला कोई भी गलती वहां पे ना हो। देखिए सही सही अगर आप फॉर्म को अगर नहीं भरिएगा ना जी तो आपका एग्जाम देना जो है बिल्कुल ही बेकार है, तो बेकार है, इस बात का ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि अगर आप जो है सही अगर चीजों को नहीं भरते हैं तो आपका रिजल्ट जो है पेंडिंग चला जाएगा, ध्यान रखिए, या फिर रिजल्ट आपका नहीं आएगा तो फिर परीक्षा देने का जो है कोई मायने नहीं बनता, तो आपको जो है एक साल जो है पूरा का पूरा ये बर्बाद हो जाएगा, आपको अगले साल एग्जाम देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थीगण ठीक है इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे, वो भी बिना स्किप किए, क्योंकि इसमें सारे के सारे जानकारी जो है एकदम बिल्कुल सही जो है दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप जो है एडमिट कार्ड लेकर के जाएंगे, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे जो है सबसे पहला कॉलम में आप लोग को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है ध्यान रखिए जी आपका नाम होगा, यहाँ पे आप जिस स्कूल में एडमिशन कराए होंगे वहां का नाम होगा, और आपको जो है एक यूनिक आईडी जो है दिया गया होगा, ये आपके उमर सीट में होगा, ध्यान रखिए। यहाँ पे आपके माता जी का नाम होगा, यहाँ पे आपके पिताजी का नाम होगा, यहाँ पे आपका आधार नंबर होगा, और साथ में यहाँ पे जन्म तिथि होगा, ध्यान रखिए। तो इन सब चीजों को ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे आपका रोल कोड होगा और यहाँ पे जो है आपका रोल नंबर होगा। तो इन सभी चीजों को जो है ध्यान से देखिएगा, और इस उमर सीट को लेकर के जाइएगा जब भी तो परीक्षा में इसका काम पड़ेगा। जी हाँ, काम पड़ेगा, ध्यान रखिए। क्या काम पड़ेगा आगे बताते हैं। तो देखिए उमर सीट से आप इन चीजों को जो है मिला लीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। उसके बाद आप लोग जो है देखिए क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर का देखिए यहाँ पे विषय कोड दिया रहेगा, ध्यान रखिए। ऊपर क्या दिया रहेगा जी, विषय कोड आपको दिया रहेगा। क्वेश्चन जैसे ही मिलेगा ना तो सब जो फ्रंट वाला पेज होता है उस पर आप लोग को ध्यान रखिएगा कची जी, क्वेश्चन पेपर के फ्रंट वाला पेज में ये विषय कोड दिया हुआ रहेगा, और ये सब चीजें जो है लिखी रहेंगी। आपका गणित का एग्जाम होगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड मिलेगा, और ये जो है ए लिखा रहेगा, ध्यान रखिए, ए से लेकर के जे तक जो है ध्यान रखिएगा सेट कोड होने वाला। तो यहां से आप लोग हमेशा क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड जो है आप लोग मिला लीजिएगा। इसका नाम क्या है जी, क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड है, ध्यान रखिए। तो इसको जो है नाम को आप लोग को मिला लेना। देखिए यहाँ पे आपको जो है ऐसे वर्टिकल यानी कि ध्यान रखिए, वर्टिकल जो है यानी कि जो है खड़ा होने के अक्षर से ध्यान रखिए। क्या होगा जी, यहाँ पे आपको जो है उत्तर पुस्तिका जो है प्रश्न पुस्तिका क्रमांक जो है दिया रहेगा, यानी कि क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर जो है आपको यहाँ पे दिया रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड आपके क्वेश्चन पेपर होंगे, और साथ ही साथ क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर जो होंगे वो भी आपके क्वेश्चन पेपर में होंगे। जहां पे क्वेश्चन लगा होगा, ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन से समझ जो है कुछ पूछेगा, ध्यान रखिए, तो आपको जो है क्वेश्चन पेपर में वो चीजें मिलेंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। जहां पे क्वेश्चन लिखा होगा वो वाला चीजें कहां होंगे जी, आपके क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। तो डिटेल वीडियो है, थोड़ा सा बढ़िया से समझाते हैं आपको। आगे चलते हैं। देखिए अब आपको जो है मिलेगा ओमआर सीट मिलेगा, ध्यान रखिए। क्या मिलेगा जी, आपको ओमआर सीट मिलेगा, जिसमें देखिएगा ध्यान से ये 10 अंकों का जो है आपको ओएमआर नंबर मिलेगा। और ये जाहिर सी बात है, ध्यान रखिए कि 10 अंक का जो होगा, ध्यान रखिए, वो ओएमआर नंबर जो है आपको कहीं ना कहीं भरना होगा, ठीक है। तो इंतजार कीजिए, बताते हैं कहाँ भरना है। हालांकि ये वाला जो है मेरा मोबाइल नंबर है, तो इसको जो है कॉपी करने का प्रयास मत कीजिएगा, आपके ओमआर सीट में जो है कैसे जी मिल जाएगा, ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पे आपका नाम जो है पहले से भरा हुआ रहेगा, आपका रोल को रोल नंबर जो है पंजीयन संख्या वगैरह चाहे पाली वगैरह जितना भी है, परीक्षा की तिथि हो गया, ये जो है कौन सा विषय का है, कौन सा विषय का कोड यहाँ पे ध्यान रखिए, ये सारी की सारी चीजें आपको जो है भरी हुई मिलेंगी। तो आपको है ऊपर यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आ जाना सीधे सीधे, ध्यान रखिए, प्रश्न पत्र का क्रमांक लिखने पर, यानी कि राइट क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर आपसे पूछा, क्वेश्चन बुकलेट सीरियल, और आपको हमने क्या बताया, जो यहाँ पे क्वेश्चन लिख देगा, जहां पे क्वेश्चन लिख देगा वो वाला चीजें कहाँ मिलेगा, तो क्वेश्चन पर मिलेगा। यानी कि इसमें ध्यान रखिए, देखिए 3 4 7 और 3 10, यानी कि 10 अंकों का जो है आपको क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पेपर जो है आपको दिखाए थे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे जो है आप लोग को मिल जाएगा क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर। देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर यहाँ पे आपको 10 अंक का मिलेगा, और ये ऐसा ही खड़ा रहेगा, ध्यान रखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर जो है आपको 10 अंक का ऐसा मिलेगा, ध्यान रखिए, जिसमें एक 0 है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, सबसे पहले यहाँ पे 1 1 0 यहाँ पे भर लेंगे, एक है खंड में एक है गो अंक भरना है। फिर 0 1 7 5 है, तो क्या करेंगे जी, यहाँ पे 0 1 7 5 यहाँ
भर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या चीज 5 4 4 है, ध्यान रखिए, क्या करेंगे जी 5 4 4 हम लोग भर लेंगे। तो इस तरह से जो है आराम से देख करके, इसमें गलती मत कीजिएगा, आराम से देख करके भरिएगा। उसको देखिए परीक्षा केंद्र का आपको नाम भरना होगा, ठीक है, ध्यान रखिए। आपका जहां पे सेंटर पड़ा हुआ है वहां का जो है केंद्र का नाम लिखना है, जिस सेंटर पर आपका एग्जाम पड़ा है। तब ये परीक्षा केंद्र का नाम आपको कहाँ मिलेगा जी, तो एडमिट कार्ड में मिलेगा, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देखिए एडमिट कार्ड पे देखिए परीक्षा केंद्र का यहाँ पे कोड और नाम दोनों का दोनों यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कोड जो है, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे 4 अंक का कोड दिया रहेगा और यहाँ पे जो है आपके जो है परीक्षा केंद्र का जो है यहाँ पे नाम दिया हुआ रहेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। तो यहाँ पे जो है आप लोग परीक्षा सेंटर का जो है नाम यहाँ से देख करके एकदम सेम टू सेम जैसा लिखा होगा, ध्यान रखिए, वैसा ही आप लोग यहाँ पे भी लिख दीजिएगा, ध्यान रखिए। अगर कोड यहाँ पे लिखा होगा, ध्यान रखिए, तो कोड के साथ लिखिए, कोड नहीं लिखा होगा, ध्यान रखिए, तब भी आप कोड के साथ लिख सकते हैं, कोई गलती होगा यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। अगर कोड नहीं लिखा होगा तो आप कोड छोड़ भी सकते हैं, लेकिन लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां तक आप जो है कर लीजिएगा। देखिएगा आपका जो है फोटो आया होगा, ध्यान रखिए, इसको मिला लीजिएगा और यहाँ पे जो भी डिटेल्स यहाँ पे दिया होगा, ध्यान रखिए, इसको अपने एडमिट कार्ड से जो है जरूर मिलाने का प्रयास कीजिएगा। तो इसको एडमिट कार्ड से आप लोग जरूर डेली मिला लीजिएगा। ये नहीं कि एक दिन मिलाए बाकी दिन छोड़ दिए। तो आपको डेली मिला लेना है कि कुछ गलती तो नहीं है। गलती होगी तो आप जो भी वीक्षक होंगे उनको जो है जरूर सूचित करना कि सर एडमिट कार्ड से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए ए वाला जो है यहाँ पे 2 खंडा दिया होगा, ध्यान रखिए। यहाँ पे ऐसा जो है खड़ा जो है 2 खंडा दिया रहेगा, ध्यान रखिए। इसमें एगो में इन्विजिलेटर सिग्नेचर करेंगे और एगो में जो है आपको सिग्नेचर करना होगा, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे एगो सिग्नेचर करने के लिए यहाँ पे जो है हमको जगह नहीं मिला, तो इसलिए हम नहीं बनाया, ध्यान रखिए। तो ये वाला जो है यहाँ पे आपको भरने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आपको साइन करना है। इन्विजिलेटर वाला में जो है आपको साइन नहीं करना है, ध्यान रखिए। जहाँ पे देखिए इन्विजिलेटर लिख दिया ना जी, तो आपको जो है ए वाला खंडा में कुछ भी नहीं भरना है, ठीक है, ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि फुल सिग्नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन, ध्यान रखिए। यहाँ पे एग्जामिनर होगा, ध्यान रखिए। कच्ची होगा जी, यहाँ पे परीक्षार्थी का जो है पूर्ण हस्ताक्षर यहाँ पे कह रहा है, आपको अपना यहाँ पे हस्ताक्षर जो है कर लेना है, ठीक है, ध्यान रखिए। आपको यहाँ पे हस्ताक्षर अपना करना है, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है और ना ही इसमें जो है कुछ करना है। इस बात को ध्यान रखिए। यहाँ पे मोहर और लगेगा तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। हाई वाला जो है खंडा में आपको अपना सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर कैसे करेंगे, तो अपने रेगुलर अक्षर में जैसा आपके एडमिट कार्ड में होगा वैसा ही आपको जो है साइन करना होगा। हिंदी में एडमिट कार्ड में लिखा होगा, ध्यान रखिए। एडमिट कार्ड में कहाँ सिग्नेचर आता है जी, तो देखिए यहाँ पे फोटो के जस्ट नीचे यहाँ पे सिग्नेचर आपका आया होगा, ध्यान रखिए। तो जैसा यहाँ पे सिग्नेचर, यहाँ पे जो है जैसा सिग्नेचर आपका होगा ना जी, ठीक है, वैसा ही सिग्नेचर आपको यहाँ पे भी करना है। थोड़ा सा भी चेंज नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखिए। अब देखिए बॉक्स जो है ना, ध्यान रखिए, इससे बाहर आपको जो है सिग्नेचर नहीं जाना चाहिए, बॉक्स के अंदर ही आपको सिग्नेचर करना है। ये बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे आप थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है आपको जो है सेट कोड यहाँ पे भरना है। तो देखिए जैसे ए वाला जो विद्यार्थी है इसको क्वेश्चन पेपर ऐसा मिला था, इसका देखिए सेट कोड जो है यहाँ पे ए मिला है। यहाँ पे देखेंगे तो सेट कोड कौन सा मिला है जी, ए। हो सकता है चीज किसी को बी मिला हो, किसी को सी मिला हो, ऐसे जो है जे तक जो है आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ध्यान रखिए। तो सेट कोड यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो वहीं जो है आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। तो जैसे ए मिला है तो क्या करेंगे जी, यहाँ पे ए वाले को जो है खूब बढ़िया से जो है गोला कर देंगे, ठीक है। और गोला करने के बाद जो है इसमें ए लिख देंगे, ध्यान रखिए। यहाँ पे जो है ए लिख देना है, ठीक है। तो इस बॉक्स में आपको जो है लिखना है और फिर जो है भरना है। अगर मान चले किसी व्यक्ति को जो है, ध्यान रखिए, जैसे यहाँ पे ए नहीं मिला किसी को, ध्यान रखिए, किसी को क्या मिल गया जी, मान चले कि एच मिल गया, तो क्या करेंगे जी, यहाँ पे एच लिखेंगे और यहाँ पे जो है एच वाले कॉलम को जो है, बोले एच वाले जो गोला है ना जी, इसको क्या करना है जी, हम लोग को रंग देना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कुछ समझे होंगे। तो देखिए थोड़ा सा बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको एडमिट कार्ड में देखिए 1 2 यहाँ पे 2 स्थान हुआ, ठीक है, क्या यहाँ पे सिग्नेचर करने वाला 3 और यहाँ पे देखिए केंद्र का नाम लिखने वाला 4 और यहाँ पे प्रश्न क्रमांक संख्या जो लिखने वाला 5, ठीक है, क्या ये 5 हुआ और यहाँ पे वो सिग्नेचर करने वाला 6, यानी कि 6 जगह ही आपको भरना है पूरे का पूरा एडमिट कार्ड में, ध्यान रखिए। अब बाकी किसी चीज को बने की भरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखिए। तो 6 वो चीज आपको जो है भरना है। इसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बाकी किसी को चीजों को छोड़िए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हाई वाला जो है, यहाँ पे देखिए 1 नंबर से लेकर के आपको जो है 100 नंबर तक का, अगर 100 का ऑब्जेक्टिव होगा तो, अगर 80 का ऑब्जेक्टिव होता है यहाँ पे 80 नंबर का जो है आपको ऐसा जो है खंडा मिलेगा, जिसमें आप लोग भली भांति जो है भरना जो है जानते हैं, ठीक है। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये ओमार सीट को जो है भरना सीख गए होंगे। अब चलते हैं यहाँ पे देखिए 6 को आप लोग याद रखिएगा, इसमें 6 को चीज भरना है। ओमार सीट में आपको 6 को चीज भरना है, याद रखिए, गिन गन के भरिएगा 6 को, ठीक है। और इससे ज्यादा अगर दिया होगा, हो सकता है कुछ चेंज आ जाए, ध्यान रखिए, तो आप लोग जो है उसको काउंट कर लीजिएगा, लेकिन इतना ही आएगा, ध्यान रखिए। ये जो है आपको सैंपल जो बनाया गया, ध्यान रखिएगा, इतना ही के आसपास जो है आपको आने वाला है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं यहाँ पे देखिए ये अटेंडेंस सीट है। अब अटेंडेंस सीट जो है ये भी भरना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बाबू, क्योंकि आप परीक्षा जो है देने के लिए गए हैं कि नहीं गए हैं, आप जो है वहां पे उपस्थित हैं कि नहीं है, इसका जो है जांच इसी अटेंडेंस सीट से होता है। और एक ही अटेंडेंस सीट नहीं होता है, ध्यान रखिए, 2 गो होता है, एगो ए वाला और एगो ऐसा वाला होता है, ध्यान रखिए। तो 2 गो आपको अटेंडेंस सीट मिलेगा, ध्यान रखिए, जिसमें आपको भरना होगा। तो चलते हैं यहाँ पे देखते हैं अटेंडेंस सीट जो ए है, इसमें आपको पहले से देखिए यहाँ पे विषय कोड और नाम यहाँ पे लिखा होगा,
जैसे मान चलिए आपका गणित का परीक्षा दान रखा है, तो यहाँ पे जो है 100 माने कि 10 जो है गणित का कोड होगा दान रखा है, तो कोड लिखा रहेगा और उसके बाद जो है आपका यहाँ पे जो है गणित यानी कि यहाँ पे जो है मैथमेटिक्स जो है जो भी लिखा होगा लिखा रहेगा दान रखा है। परीक्षा की तिथि जैसे मान चलिए कि आपका जो है 16 तारीख को गणित है, तो आपको क्या चीज़ है यहाँ पे 16 जो है 2 और 2024 जो है लिखा हुआ रहेगा, इसमें आपको कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। अब फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर यहाँ पे मांग रहा है, तो क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर कहाँ मिलेगा, तो क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो फिर जाकर के देखिए यहाँ से क्वेश्चन पेपर में जाके यहाँ पे जो है क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर है ना जी, है 10 अंक का, तो ये 10 अंक का जो है यहाँ पे जाकर के भर देना है। इसमें एक है वो खंडा में एक है को भरना है। अब जैसे मान चले कि इसका जो है 110 है यहाँ पे दान रखे, तो 110 करेंगे। तो देखिए एक जहाँ पे है तो एक के सामने वाला जो है गोला को आपको रंगना है, फिर एक है तो क्या करेंगे जी, एक के सामने वाला गोला को रंगना है, फिर जीरो है तो जीरो के सामने वाला यहाँ पे देखिए इस लाइन के सामने वाला जो जीरो को आपको करना है जी पूरा बढ़िया से जो है रंग देना है। ठीक है, देखिए उसको जो है 0 1 7 5 दान रखे मान के चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहले 0 को रंगना है। ठीक है, पहले 0 को रंग देंगे, फिर जो है 1 को रंगेंगे, फिर यहाँ पे देखिए इसको जो है तो नहीं बढ़िया से रंगेगा। हम जो है हराई में मैंने रंग रहे हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ रंग दे रहा है। देखिए आप जो है पूरा सर्कल कीजिएगा। 7 को रंगना है तो देखिए यहाँ पे 7 को रंगना है। ठीक है, देखिए उसको देखिए 5 है तो यहाँ पे क्या करना है जी, हमको 5 को भी रंग लेना है, तो इस तरह से रंगना है। उसके बाद मान चलिए कि यहाँ पे जो है 544 है तो क्या करेंगे जी 544 यहाँ पे रंग देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है जो भी यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में जो है आपका सीरियल नंबर रहेगा उसके हिसाब से आपको ये वाला गोला रंग देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हस्ताक्षर करने के लिए याद रखिए, तो यहाँ पे हस्ताक्षर अपना कीजिएगा जैसे आपका एडमिट कार्ड में होगा हस्ताक्षर वैसा ही करना है। जैसे मान चले कि आपका जो है नाम अनूप है तो क्या करेंगे जी, आप अगर अनूप इसे सिग्नेचर किए होंगे अनूप कुमार, ठीक है रखिए, तो आप जो है ऐसे अनूप कुमार जो है सिग्नेचर कर लिएगा। लेकिन देखिए मेरा जो है बॉक्स से बाहर निकल गया, तो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है रखिए, और आप पूरा जो है बॉक्स के अंदर ही रखिएगा, सिग्नेचर बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसको देखिए अब जो है यहाँ पे वीक्षक द्वारा नीचे ऊपर शारीरिक उपस्थिति वगैरह जो है बढ़ा जाएगा रखिए, तो हाई वाला जो कॉलम का आपको छोड़ देना है। तो आपको क्या क्या भरना देखिए, तो एक यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का जो है क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर भरना है, और फिर उसका जो है गोला रंग देना है, और यहाँ पे जो है अपना हस्ताक्षर कर देना है। बाकी ये सब चीज को जो है आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये सब जो है आपका टीचर भरेंगे। हाई वाला जो है ऑलरेडी लिखा हुआ रहेगा दाना क्या। अब गणित का हो गया तो मान चलिए दूसरा दिन जो है यही सीट आएगा दाना क्या, यही वाला सीट जो है दूसरा दिन आएगा दाना क्या, और दूसरा वाला सीट के दिन जो है दूसरा पेपर जो है यहाँ पे लिखा रहेगा। ठीक है, उस मैंने कॉलम में रंगना, जिस दिन आपका जो पेपर होगा उसके हिसाब से आप लोग को रंगना होगा। तो देखिए यहाँ पे 5 गो पेपर का जो है तैयार हुआ है ध्यान रखिए, तो 5 गो पेपर का जो है यहाँ पे आप लोग भर दीजिएगा, अलग अलग दिन पे अलग अलग आएगा। अच्छा इधर क्या करना है, तो देखिए हाई वाला जो है आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका नाम ऑलरेडी आएगा, रोल कोड रोल नंबर आएगा, सूचीकरण संख्या पंजीकरण संख्या जिसको कहते हैं वो भी आएगा। ठीक है, ये सब जो है जितना भी चीज यहाँ पे होगा जी वो सब चीज यहाँ पे जो है भरा हुआ आएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यानी कि इधर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इस पेज में सिर्फ और सिर्फ आप जो है यही वाला चीजें भरेंगे। हाई वाला जो बॉक्स है ना जी, यही वाला चीज आपको भरेंगे एक दिन में। फिर दूसरा दिन आएगा तो ध्यान रखिए दूसरा बॉक्स में जो भी आपका विषय होगा उस विषय के हिसाब से आपका जो है यहाँ पे सब लिखा होगा ध्यान रखिए, उस विषय के हिसाब से आपको जो है भर लेना है। ठीक है, तो देखिए दूसरा दिन में ए वाला मान के चलिए भरा जाता है, तीसरा दिन में ए वाला भरा जाएगा। ठीक है, चौथा दिन आपका जो एग्जाम पड़ेगा उस दिन ए वाला भराएगा, और फिर 5वां दिन जो एग्जाम पड़ेगा तो ये 5वां दिन बढ़ाएगा ध्यान रखिए। तो आपका जो है 5 दिन का जो है ए उपस्थिति पत्रक पत्र जो है आपके पास जो है आएगा ध्यान रखिए। अब आगे यहाँ पर थोड़ा सा मैंने का प्रयास करिए, ये जो है अटेंडेंस शीट जो है दूसरा एगो आता है ध्यान रखिए, तो दूसरा वाला में क्या करना है, तो ये भी जो है आएगा आपके पास 5 दिन आएगा ध्यान रखिए। अब देखिए इसमें क्या करना है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे जो है थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, देखिए ए वाला जो है यहाँ पे ध्यान रखिए, ये सब जो है आपको जो है कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब जो है ऑलरेडी लिखा हुआ है ध्यान रखिए, तो ये सब में आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है ध्यान रखिए। अब आपको जो है यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे आपको जो है 3 कॉलम भरना है। जैसे मान चलिए कि विद्यार्थी का जो है उर्दू का मैंने पेपर ध्यान रखिए, किसका पेपर है जी, उर्दू का पेपर है ध्यान रखिए। तो आप देखिए उर्दू का जो है उसको OMR नंबर जो है मिला होगा, OMR नंबर कहाँ मिलेगा, तो ओमआर सीट मिलेगा। तो देखिए OMR नंबर यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, देखिए जो है OMR नंबर था यहाँ पे था OMR सीट। ठीक है ध्यान रखिए, तो यहाँ पे OMR नंबर मिला होगा ध्यान रखिए, यहाँ पे OMR नंबर है। देखिए थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पे हमने अपना मोबाइल नंबर भरा हुआ था ध्यान रखिए, तो ये वाला जो है यहाँ पे OMR नंबर है ये वाला। ठीक है, तो इसी अंक को जो है आपको वो दूसरा का अटेंडेंस सीट है ना जी, है दूसरा का अटेंडेंस सीट, इसमें आपको भरना है OMR नंबर। ठीक है, जो कि OMR सीट पर मिलेगा, कहाँ मिलेगा जी, OMR सीट पर जो है आपको मिलेगा। ठीक है, उत्तर पुस्तिका जो है संख्या यहाँ पे मिलेगा। देखिए उत्तर पुस्तिका संख्या आपको कहाँ मिलेगा, तो ये जो है आंसर सीट में आपको जो आंसर सीट आपको जो दिया जाएगा ना ध्यान रखिए, ऐसे आपको जो है आंसर सीट दिया जाएगा ध्यान रखिए। और आंसर सीट में भी एगो यहाँ पे जो है देखिए कहीं पे होगा ध्यान रखिए, और ये वाला ऐसे लिखा ध्यान रखिए, लेकिन आपके जो है पास से आएगा ऐसा आएगा ध्यान रखिए। और इसमें 3 कॉलम होगा, है देखिए एक कॉलम इधर, फिर एक कॉलम यहाँ पे बीच में, और तीसरा कॉलम जो है इधर होगा ध्यान रखिए। तो इसमें आपको देखिएगा हाई जो है ऐसा टाइप से होगा, इस टाइप से जो है बॉक्स में होगा, और जैसे आपको क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर है ना जी ऊपर से नीचे तक ले, तो वैसा जो है आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए आई वाला जो है आंसर सीट जो है ध्यान रखिए, आंसर का जो है बुक
नंबर यहाँ पे आपको लिखना है। तो ए वाला नंबर जो है आप लोग देख देख के भर लीजिएगा। कहाँ पे जी? ए वाला अटेंडेंस शीट में। तो आपको जो है ये आंसर शीट में मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा जी? आंसर शीट में मिलेगा। और ये कैसा रहेगा? तो ऊपर से नीचे की तरफ रहेगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल रहेगा, यानी कि उदग्र अक्ष पर रहेगा दाना क्या। तो ये वाला जो है आपको लिखना है। उसके बाद आपको हस्ताक्षर करना है, जैसा आपका एडमिट कार्ड में हस्ताक्षर है वैसा ही यहाँ पे हस्ताक्षर जो है आपको करना है। तो 3 कॉलम आपको भरना है, ठीक है ना क्या। यहाँ पे जो है कौन कॉलम भरना है जी? 3 कॉलम आप लोग को भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कॉलम आप लोग भर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझे होंगे। अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं, इधर जो है आइएगा दाना क्या। तो इधर भी आपको जो है सब कुछ भी ऊपर भरने की जरूरत नहीं है, ये सब चीज आपका जो है भरा हुआ आएगा ऑलरेडी, ठीक है। इधर भी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे जो है आपको जो भी क्वेश्चन का सेट कोड मिला हुआ, जैसे मान चलिए कि विद्यार्थी को जो है ए मिला है दाना क्या। तो यहाँ पे क्या करेंगे जी? ए को रंग देंगे, ठीक है। उर्दू के दिन है तो उर्दू के दिन ही रंगेंगे दाना क्या। मैथ के दिन है तो मैथ वाला देखिएगा भरेगा दाना क्या। तो अलग अलग दिन पे जो है 5 दिन आपके पास जो है ए वाला आएगा दाना क्या। तो यहाँ पे ए वाला अगर सीट मिला है दाना क्या, तो ए यहाँ पे रंगेंगे और उसको जो है यहाँ पे ए लिख देंगे। और यहाँ पे जो है अपना सिग्नेचर कर देना। क्या करना है जी? यहाँ पे सिग्नेचर, जैसे अनूप नाम था दाना क्या, तो यहाँ पे अनूप कुमार जो है अपना सिग्नेचर कर लेगा। अब बाकी है 2 कॉलम में आपको कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है वीक्षक यानी कि इन्विजिलेटर जो है आपका बढ़ेंगे दाना के 2 कॉलम। तो आपको जो है यहाँ पे 2 कॉलम, ठीक है दाना क्या। और देखिए यहाँ पे जो आपको जो है 3 कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और 2 5 कॉलम जो है आपको भरना है। ए कौन सा जी? उपस्थिति पत्रक जो है बी में दाना क्या। अटेंडेंस शीट जो है दाना क्या काची जी, यहाँ पे बी वाला जो है दाना क्या। तो बी वाला में आपको जो है ऐसे भरना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं आगे। तो आगे देखिएगा तो यहाँ पे आंसर शीट वाला आएगा दाना क्या। तो इसमें भी जो है सेम टू सेम वैसा ही, जैसा यहाँ पे मैंने कि सब है ना जी, जैसा यहाँ पे है दाना क्या, वैसा ही जो आपको वहां पे आंसर शीट में भरना है। ये आंसर शीट जो है दाना क्या मेरे पास ओरिजिनल मिल नहीं पाया दाना क्या कहीं से। तो ये जो है प्रैक्टिकल वाला जो आप लोग का एग्जाम हुआ है उस टाइप से जो है मैंने कि ऐसे आप लोग को मिला होगा आंसर शीट, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे हमने सैंपल के रूप में रखा हुआ है, ठीक है दाना क्या। तो ये आपको जो वहां पे मिलेगा, तो इसमें तीनों कॉलम को जो है आप लोग अच्छे से भर लीजिएगा, ठीक है। जहां जहां आपको भरना होगा वहां पे टीचर से पूछ लीजिएगा, भर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है सारी जानकारियां जो है समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसको डाउनलोड करने के लिए जो है आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं? जैसे मान चले कि इसको जो है डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस करना चाहें ना क्या, तो आपको देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक होगा। किसका लिंक होगा जी? टेलीग्राम का लिंक होगा। और इस टेलीग्राम के लिंक पर जाइएगा तो आप लोग जो है ये तीनों का तीनों जो है चारों का चारों जो है सीट का चाहिए आप लोग वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। और डाउनलोड करने के बाद जो है कहीं से भी आप जाके प्रिंट आउट करा लीजिएगा और जाके प्रैक्टिस करना जो है शुरू कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे बातों को समझे होंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के लिए जरूर जो है डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके आप लोग 2-3 बार जो है प्रैक्टिस कर ले ताकि परीक्षा में कोई गलती ना हो। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया। कोई भी अगर समस्या हो रहा है तो आप जो है सीधे सीधे यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर लिख देते हैं 9241 और 898। आप लोग इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी? व्हाट्सअप कर सकते हैं। और व्हाट्सअप करने के बाद जो है आप जो है कैसी चीज अपनी समस्याओं का जो है समाधान ले सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा दाना क्या, कॉल आपको करने से मना कर रहे हैं दाना क्या, कॉल करना जो है मना है दाना क्या। तो कॉल जो है नहीं करना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। चलते हैं, मिलते हैं आपसे जो है प्लेलिस्ट में। आइए अगर कुछ पढ़ना है मेरे चैनल से तो जाइए प्लेलिस्ट में। मैथ खत्म कर दिए हैं, बाकी सब्जेक्ट भी खत्म कर दिए हैं, जाइए प्लेलिस्ट से पढ़िए। ऑब्जेक्टिव पढ़ना ऑब्जेक्टिव पढ़िए, सब्जेक्टिव पढ़ना सब्जेक्टिव पढ़िए। ओके, धन्यवाद।